जय श्री राधे कृष्णा। मैं सोनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, स्नान दान कब करें, सत्यनारायण की पूजा कब करें, इस पूर्णिमा पर पड़ रहा है भद्रा का साया। तो संपूर्ण जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। जैसे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा अब नज़दीक आ रही है, तो इस साल 29 जून साल 2026 सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान भी किया जाएगा। लेकिन इस दिन सुबह से शाम तक करीब 13 घंटे तक जो है भद्रा का साया है। जानेंगे आपकी स्नान दान पूजा का शुभ समय क्या है। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है और 29 जून को ये समाप्त हो जाएगा। तो इस साल अधिक मास पड़ने से ज्येष्ठ महीना 60 दिन का था और अब 29 जून सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही इस महीने का समापन हो जाएगा। इस दिन सुहागिनें वट पूर्णिमा का भी व्रत रखेंगी। लेकिन इस दिन सुबह से शाम तक भद्रा का साया है, तो कैसे करेंगे व्रत। धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य भी बढ़ता है। वहीं वट पूर्णिमा का व्रत भी पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है व्रत को करने के नियम। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि कब से शुरू है, तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून की सुबह 3:06 से शुरू होगी और ये 30 जून को सुबह के 5:26 पर ये तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में उदय तिथि का अधिक महत्व है, इसलिए उदय तिथि के आधार पर देखा जाए तो पूर्णिमा का व्रत 29 जून को ही सोमवार को रखा जाएगा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान दान का मुहूर्त क्या है, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से 4:46 तक है और अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:57 से दोपहर के 12:52 तक और गोधूली शाम को 7:22 से 7:42 तक है और संध्या का समय जो है वो 7:23 से रात के 8:23 तक है और चंद्रोदय का समय जो है वो शाम के 7:16 तक है। तो अब जानेंगे कि भद्रा का क्या समय है। तो पंचांग के अनुसार 29 जून की सुबह 3:06 से जो है भद्रा का समय आरंभ हो जाएगा और ये दोपहर के 4:16 तक रहेगा। इसी दौरान आप गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत ना करें। लेकिन जप तप, स्नान, पूजा पाठ करने से आपको बहुत ही अधिक फल मिलेगा। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने तथा कथा करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें, तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गरीब जरूरतमंदों को अन्न, धन, कपड़े आदि का दान करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पवित्र दिन किसी भी तामसिक चीज का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। तो कईयों का सवाल होता है कि पूर्णिमा का व्रत कब से करना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत आप या तो चैत्र माह से कर सकते हैं या तो कार्तिक या तो बैसाख महीने से, किसी भी पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को करने की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसकी पूजा करें और विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। धूप दीप से आरती करें और जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और दान दें।
रात्रि में चंद्रमा को कच्चे दूध से मिलाकर अर्घ दें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। अब आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वे किसी ज्ञानी संत से अपनी परेशानियों का समाधान पूछे। इसके बाद ब्राह्मण एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उन्हें अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखने को कहा और भगवान विष्णु की पूजा करने और श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनने का उपदेश दिया। साथ ही संत ने ये भी बताया कि जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, दान पुण्य करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। संत की बात मानकर ब्राह्मण दंपत्ति ने अधिक मास पूर्णिमा का व्रत रखा और दोनों ने अधिक मास पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया और फिर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अन्न और वस्त्र और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद दिया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई और उनका घर खुशियों के साथ भर गया। कहते हैं कि तभी से ये मान्यता प्रचलित हो गई है कि अधिक मास की पूर्णिमा के दिन व्रत के साथ कथा का श्रवण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है और इसका फल मिलता है। तो ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण जानकारी। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य, यश और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन किया गया स्नान, दान और जप कई गुना पुण्यदायी माना जाता है। यदि आपने भी ये व्रत रखा है तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे तथा आपके सभी शुभ कार्य सफल हों। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही व्रत, त्योहार, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण।